तो भगवान ने एक मुट्ठी चावल पटरानियों को दे दिया और उसी को सारी पटरानियों ने आपस में भगवान का प्रसाद समझ के पा लिया। अब भगवान कुछ दिनों तक द्वारिका में रहे। उसके बाद भगवान श्री सुदामा जी भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अब मुझे अपने गांव वापस जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए तो उससे मिलने के लिए आया था, तो अब मुझे गांव जाना चाहिए। सुदामा जी सोच रहे हैं कि कान्हा मुझसे बोलेगा कि सुदामा रुक जा, तो रुक जाऊंगा, वरना नहीं रुकूंगा। क्योंकि किसी के घर जाओ तो 2 दिन से ज्यादा तो कभी रुकना नहीं चाहिए। किसी के घर शादी में जाओगे, 2 दिन शादी के लिए रुके, उसके बाद तीसरे दिन अगर रुकने लगे तो घर वाले सोचेंगे ये बला कब यहां से टलेगी, न जाने कब जाएगी। बाहर से तो दिखावे के लिए करेंगे कि रुक जाइए, कुछ दिन और ठहर जाइए, शादी का आनंद आएगा, लेकिन मन से यही सोचते रहते हैं। तो सुदामा जी ने सोचा कि अब मुझे बहुत दिन हो गए, अब गांव जाना चाहिए। लेकिन जब कान्हा से कहा कि कान्हा मैं गांव जाना चाहता हूं, तो कान्हा ने भी श्री सुदामा जी से एक बार नहीं कहा कि तुम रुक जाओ। बोले जाना चाहता है तो ठीक है, चला जा। सुदामा जी जाने लगे। सुदामा जी सोच रहे हैं मैं इतनी दूर कान्हा के पास आया, कान्हा ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन फिर सोचा अरे कोई बात नहीं, मैं तो कान्हा के दर्शन करने आया था, कुछ लेने थोड़ी ना आया था। चलने लगे तो इतने में ही पीछे से कान्हा ने आवाज दी, अरे सुदामा जरा रुक। तो सुदामा जी ने सोचा हाँ, रोकने के लिए मुझे आवाज दे रहा है, शायद कुछ देना चाहता है। सुदामा जी ने पीछे मुड़ के देखा तो कान्हा बोले अरे भैया सुदामा, ये तूने रेशम के कपड़े पहन रखे हैं, ये मेरे कपड़े हैं। अरे भैया इनको उतार के जा, अपनी फटी धोती पहन के जा। तो सुदामा जी बोले बड़ा अजीब मित्र है, पहने पहनाए कपड़ों को भी बोलता है इससे उतार, अपने कपड़े पहन। लेकिन सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा मित्र है। कपड़े उतार दिए, अपने फटी धोती पहनी, भगवान को प्रणाम किया, जाने लगे। घर आए, नाम लेते लेते, माला जाप करते करते। जैसे घर पहुंचे तो देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह आज बहुत बड़ा सोने का महल खड़ा है। सुदामा जी ने सोचा कि ये महल यहां कहां से आ गया। तो सुदामा जी ने सोचा शायद कोई सेठ ने आकर के मेरी झोपड़ी उजाड़ दी और अपना घर यहां बना लिया है। तो द्वारपाल बाहर खड़े थे। श्री सुदामा जी द्वारपाल के पास गए, बोले भैया इस नगरी का नाम क्या है? तो द्वारपाल बोले भैया इस नगरी का नाम है सुदामा नगरी। तो सुदामा जी बोले क्या मेरे नाम की नगरी? तो सोचा कि चलो सुदामा किसी और का भी तो नाम हो सकता है, शायद जो सेठ है उसका नाम सुदामा होगा। फिर पूछा अरे भैया ये सुदामा कौन सी जाति का है? तो द्वारपाल बोले भैया ये सुदामा एक ब्राह्मण है। तो सुदामा जी बोले ब्राह्मण तो मैं भी हूं। और फिर सोचा अरे ब्राह्मण भी तो एक ही नाम के 2 आदमी हो सकते हैं, शायद ये दूसरा सुदामा ब्राह्मण हो। फिर और भी तसल्ली करने के लिए पूछा अच्छे भैया तुम्हारे सुदामा ब्राह्मण है कहां, जरा उनको अंदर से बुलाओ। तो द्वारपाल बोली नहीं भैया वो तो द्वारिका में अपने मित्र से मिलने गए हैं। तो सुदामा जी बोले अरे मित्र से मिलने तो मैं भी गया था, लेकिन शायद कोई दूसरा हो, कोई भरोसा नहीं। अब तो एक ही उपाय
पहचानने के लिए कि ये मेरी नगरी है या किसी और की है, कि मेरी पत्नी सुशीला यहां जरूर होगी। अगर वो हुई तो मेरी नगरी है, वरना कोई दूसरा ब्राह्मण होगा। तो बोले अच्छा भैया, तुम्हारे सुदामा ब्राह्मण की पत्नी तो यहीं पर होंगी? बोले हाँ यहीं पर है। तो बोला अच्छा जरा उनको बुला के लाओ। तो द्वारपाल गया, माँ सुशीला को पता चला सुदामा जी आए हैं, तो बहुत सारी दासियों को लेकर के माँ सुशीला बाहर आई। अब भगवान की कृपा से माँ सुशीला थोड़ी मोटी ताजी हो गई थी, खाने पीने के लिए भगवान ने दिया था तो थोड़ी मोटी हो गई। अब जैसे बाहर आई, सुदामा जी ने देखा ये तो कोई मोटी ताजी औरत है, मेरी सुशीला तो इतनी पतली थी, ये तो कोई और ही ब्राह्मण है। तो वहां से जाने लगे। जैसे जाने लगे, माँ सुशीला भागी भागी आई, सुदामा जी के चरणों में गिर पड़ी। तो सुदामा जी बोले अरे देवी दूर से दूर हटो, दूर हटो। तो सुशीला बोली अरे स्वामी आप क्या कह रहे हो, मैं आपकी पत्नी हूं सुशीला। तो सुदामा जी ने ध्यान से देखा, ये तो सुशीला है। सुदामा जी को पता चला ये मेरी पत्नी सुशीला है, ये मेरी नगरी है, मेरा घर है। तो सुदामा जी रोने लगे, बोले आज उस कृष्ण ने बिना मांगे मुझे आज कितना कुछ दिया। मैं कृष्ण के पास गया था भाव से दर्शन के लिए, लेकिन मेरा कृष्ण कितना दयालु है, मेरा बिना मांगे उसने मुझे इतना कुछ दिया। लेकिन श्रोताओ, सुदामा जी के पास इतना बड़ा महल आया, नगरी आई, भगवान ने इतना बड़ा महल दिया, लेकिन फिर भी सुदामा जी कभी उस महल में नहीं रहे। उसी महल के पास सुदामा जी ने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसी झोपड़ी में श्री सुदामा जी अपना जीवन व्यतीत किया और अंत में भगवान को प्राप्त किया। बोले श्री सुदामा जी महाराज की जय, श्री द्वारिकाधीश की। तो इस तरह श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुदामा चरित सुनाया। अब श्री सुदामा जी, श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को यदुवंश के बारे में बताते हैं। किस तरह यदुवंशियों के कुछ बच्चों ने ऋषियों के साथ शरारत की, उन्हें श्राप मिला, यदुवंशी आपस में लड़कर के मर गए, यदुवंशियों का नाश हुआ। अब देखो आज कथा का 7वां दिन है, अंतिम दिन है। 6 दिनों से आप लोगों ने कथा सुनी, तो सभी श्रोता से प्रार्थना है अपने स्थान पर बैठे, क्योंकि अभी कथा के अंत में भागवत महत्व आएगा। भागवत 50, यानी जिसने भी 7 दिन तक भागवत नहीं सुनी है या थोड़ी बहुत रह गई है, वो इस भागवत 50 को सुनता है तो उसे भागवत का पूरा फल मिलता है। इसी भागवत 50 में पूरी भागवत दी गई है। अब जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हैं, सभी के मन में कभी ये प्रश्न उठता होगा कि कौन से भगवान सब प्रथम पूजनीय है, यानी किस भगवान की हम पूजा करें। क्योंकि लोग असमंजस में पड़े रहते हैं, अगर हम किसी भगवान को माने तो किसे माने। आज हमारे हिंदू धर्म में इतने देवी देवता हैं, किसको माने, किसकी पूजा करें। तो भागवत में लिखा है कि सब प्रथम जो पूजनीय है वो है भगवान श्री राधा कृष्ण।